सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया ये फैसला तो बदल जाएगी तस्वीर। गोधरा दंगों की आग बुझ गई है, लेकिन पिछले 20 साल से जिसके लिए कई राजनीतिक पार्टियां भी लड़ रही हैं, वो बिल्किस बानो इंसाफ के लिए अभी तक क्यों भटक रही है? ऐसी क्या वजह है कि बिल्किस बानो की फाइल जब सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने पहुंचती है तो सुनवाई करना तो दूर, देखकर ही जज साहब को गुस्सा आ जाता है। जिस गोधरा कांड को लेकर पीएम मोदी पर हमेशा सवाल उठते हैं, उसी कांड से बिल्किस बानो की दर्दनाक कहानी भी जुड़ी है। बिल्किस बानो के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या करने वाली है, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बिल्किस बानो के साथ क्या क्या हुआ उसकी पूरी कहानी जान लीजिए। साल 2002 के गोधरा दंगों के दौरान पूरे गुजरात में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कुछ घंटों के लिए ऐसा लगने लगा था जैसे गुजरात में पुलिस और प्रशासन खत्म हो गया हो। बदले की आग में जल रहे कुछ हिंदू मुसलमानों को खोज खोज कर मार रहे थे। बिल्किस बानो इस दौरान 21 साल की थी और उनका एक बच्चा भी था। कुछ लोग अचानक से बिल्किस बानो के घर में घुसे और उनके बच्चों सहित परिवार के 7 लोगों को बेरहमी से मार दिया। इसके बाद वो हुआ जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। परिवार वालों की हत्या करने वाले 11 लोगों ने मिलकर बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। यहीं से बिल्किस बानो की कहानी की शुरुआत होती है। आरोपियों को उम्र कैद की सजा तो हुई, लेकिन गुजरात सरकार ने सभी आरोपियों को 15 साल बाद ही रिहा कर दिया। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि विपक्षी नेता ये आरोप लगाते हैं कि बिल्किस बानो क्योंकि मुसलमान लड़की हैं और रेपिस्ट हिंदू थे, इसलिए इंसाफ नहीं दिया जा रहा। इसलिए गुजरात सरकार को भी हर बार कटघरे में खड़ा किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र में ट्रायल शुरू हुआ था। इसके बाद सभी 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। महाराष्ट्र के कानून के मुताबिक सभी आरोपियों को 28 साल तक की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन गुजरात सरकार ने सिर्फ 15 साल में ही आरोपियों को रिहा कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद एक आदिवासी महिला हैं, इसलिए महिला का दर्द आसानी से समझ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना गुजरात में हुई है, इसलिए कानून भी गुजरात का ही लागू होगा। लेकिन बिल्किस बानो की मांग है कि मामले का ट्रायल महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, इसलिए रेप और हत्या करने वाले सभी 11 दोषियों को 28 साल की सजा होनी चाहिए। हम कोर्ट और कानून पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो दर्द बिल्किस बानो ने सहा है, उनके आरोपियों को फांसी की सजा भी अगर दी जाए तो शायद वो भी कम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून का हवाला देते हुए सुनवाई करने से मना कर दिया है, लेकिन अगर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चाहें तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिल सकता है। राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि किसी भी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आदेश दे सकती है। अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कहने पर सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो की फाइल पर सुनवाई करती है तो सभी आरोपियों को फिर से जेल के अंदर डाला जा सकता है। हमारे देश में इस तरह के अपराध शायद इसलिए भी बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ऐसा करने वाले जेल से बहुत जल्दी छूट जाते हैं। कानून अगर कमजोर है तो सरकार को इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों के लिए फांसी की सजा जैसे कानून बनाने चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़कर सही किया है, या फिर इन्हें फिर से जेल के अंदर डाल देना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।